ऐसे वाले पहुंचते ना, ऐसे वाले पहुंचते ना, ऐसे वाले। हाँ, अंगने में बधैया बाजे, अंगने ऐसे पहुंच हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, अंगने में बधैया बाजे, अंगने में बधैया बाजे। ऐसा हुआ। सुनो, आप लोग हमारे साथ तो गा ही नहीं रहे, हम तो इतना चिल्ला रहे हैं अपनी बात। राम की कथा। एक बार क्या हुआ, सुनो, एक सेठ जी थे, सेठ जी, वो सेठ जी कथा सुनने जाएंगे तो सेठानी तो बहुत धार्मिक थी। सेठानी ने कहा कभी जाते नहीं हो, आपका कथा चल रही है, कथा सुन के तो आओ कभी। क्या है ये, पैसा ही पैसा, जिंदगी भर पैसा कमाते लोग, जाते क्यों नहीं। सेठ जी चले गए। अब वो जो व्यास जी बैठे हुए तो पहचानते थे ही, शहर में सेठ है, तो व्यास जी ने कहा आइए बैठिए। अब उस जमाने में क्या होता था, अपनी दरी लेकर के जाते थे, बोरी लेकर के, छोटे छोटे बैठने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो एक ने कर्जा देना था सेठ जी का, कर्जा। उसने कहा आइए सेठ जी आइए, और अपनी दरी दे दी बैठने के लिए। सेठ उसमें बैठ गया, और खंबा अच्छा था, और सेठ जी को आगे नींद आ गई। तो उसने क्या कहा था, व्यास जी ने आइए आइए सेठ जी, और दरी वाले ने दरी दी, उसने क्या किया, बैठिए, बैठ गया। नींद आ गई। नींद आने के बाद सुंदर सोया रहा, कथा चलती रही, खूब कथा चलती रही। मैंने आपसे कहा था ना, कथा में आना और कथा का आना दोनों में अंतर है। कथा में आना तो सभी आते हैं, और विशेषकर मेरे भाई बहनों, जब हमारे मोहल्लों में भागवत कथा होती है ना किसी घर, तब तो हम सभी आते हैं और एक लिफाफे बनाते हैं घर से, इन आचार्यों के लिए लिफाफे देते हैं, व्यास जी को माला पहनाते हैं। क्यों कि हमको उनको दिखाना होता है मालिक साहब को कि हम तुम्हारे निमंत्रण पर आ गए। कथा से उनको कोई मतलब नहीं है, और थोड़ी देर पीछे उनको दर्शन देते हैं, और फिर अपनी पत्नी को चुटना मारते हैं कि चल निकलते हैं, इस समय पहुंचना है, घर भी पहुंचना है। सुनते नहीं, ऐसे होता है ना। इसने सुनी बात, अंजू बहन और मेरी बहनें बैठी हुई हैं पीछे, इन्होंने सुनी। क्यों, वो भी सार्वजनिक थी इसलिए सुनी, अगर किसी घर में होती तो इन्होंने सुनना भी नहीं था। ऐसे अपने फैशन दिखाने के लिए जाना था, थोड़ी देर फिर वापस आ तो गए। सेठ जी बैठ गए, बैठती नींद आ गई, सुंदर म्यूजिक चल रहा था, नींद में सो गए। और कथा पूरी हो गई, आरती भी हो गई। आरती होकर के सब आरती घर चले गए, और वो सेठ जी वही नींद ले रहे हैं। सुनते रहिए, सेठ जी नींद में है। अब वहां कौन बैठा हुआ था बताओ, कौन बैठा हुआ था वहां? वो बैठा हुआ था जिसकी दरी थी, दरी के चक्कर में। वो यूं कर रहा था, सेठ जी जाइए, क्योंकि बोल सेठ जी को ज्यादा बोलूंगा तो कर्जा न मांग के दुकान का राशन कहां से लाऊंगा। तो धीरे से कहा उसने, सेठ जी जाइए। सेठ उठा ऐसे, अरे कथा पूरी हो गई, सब चले गए, व्यास जी भी गए, आरती हो गई। बोला हाँ, आप और मैं है, आचार्य लोग सब चले गए। बोला हाँ जी, जाइए सेठ जी, चलते हैं। घर गया, पत्नी ने कहा सुनिया है कथा? बोला हाँ। बोला क्या सुना, मुझे भी सुनाओ। बोला मैंने तो यही सुना, आइए बैठिए जाइए। मैंने तो यही सुना, आइए बैठिए जाइए। सेठानी का यही तो है मंत्र जो दिया, आइए बैठिए जाइए, जपो ना इसको, और माला पकड़ा ली, जाओ ऊपर वाले कमरे में जपो। और सेठ लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सेठ ऐसे बैठा हुआ था, आइए बैठे जाइए। अब वहां से आया चोर, कहीं से चोरी करके, अब वो कर रहा था, कभी कभी माला करते करते ऐसे निकलता है ना, वो भगवती बस धीमे जीवन पर चौदया, वैसे उसके मुंह से निकला था, आइए आइए। उस चोर ने सोचा कि मुझे बुला रहे हैं, आइए, बैठ गया नीचे, सारा लूट करके लाया था। सेठ जी ले लीजिए, सेठ जी आपने मुझे पहचान लिया, छोड़ दी। अब वो तो माला जप रहा था, बैठिए बैठिए जाइए, बैठिए। अब उसने बोलो बैठने के लिए बोल रहा है, बैठो वहां। अब वो तो माला जप रहा था, जाइए जाइए, उसके मुंह से निकला जाइए।
जाइए। उस चोर ने सोचा जिंदगी बच गई, जाओ भागो यहाँ से, इसका कुछ चले गए। रात हुई, सुबह आया, सेठानी मिली, सेठानी ने कहा जप दिया माला? बोला हाँ जप तो दिया, पर सेठानी तुझे पता कैसा मंत्र दिया वहाँ? आइए बैठे जाइए, इससे तो जो है वो चोर मेरी शरण में आ गया, इतना सोना चांदी यहाँ देखो, छोड़ के चले गए। सेठानी ने कहा जब इस नकली माला की नकली मंत्र का इतना चमत्कार है तो असली मंत्र करके तो देख सेठ। इसलिए ये नकली कथा नहीं है, असली है। मेरी तो व्यथा हो सकती है। हनुमान जी कहते हैं ना, जब हनुमान जी जाते हैं ना, हनुमान जी किष्किंधा में रहते हैं और हनुमान जी को भगवान कहते हैं, हनुमान जी वही तो कहते हैं कि हमारी तो व्यथा है। चरण बंदन, गुरुदेव के चरणों में बंदन। कर बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, मौनी बाबा की जय। संतन के सगला तेरी अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। बधाइयों का दौर चल रहा है अयोध्या में, और अब झूले पर रख दिया, नामकरण हो गया और माँ गा रही है, आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जना होश तो संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जना होश तो संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जना होश तो संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जना होश तो संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर लहर हलके पल के मात की, लहर लहर हलके पल के मात की। टुकुर टुकुर देख नूर होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। झूले में रखे हुए हैं ना भगवान, झूले में रखे हैं, माँ ऊपर से ऐसे हिला रही है ना, तो क्या कर रहे हैं भगवान? टुकुर टुकुर देख नूर होश को संभालना। टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं, कई कानों में बज रहे हैं, वैसे करके देख रहे हैं, ऐसे भगवान बड़े हो रहे हैं। और अब माँ खेल रही है भगवान के साथ। कौशल्या माँ क्या करती है? कबहू उछंग कबहू बर पलना, ऐसे उठाती है कभी माँ, कभी नीचे करती है ना माँ बच्चों को। माँ तू दुलारई कई प्रिय ललना, मेरा लल्ला ऐसे करेगा। देखो दुनिया में आपसे प्यार कोई भी कर सकता है, आपसे प्रेम कोई भी कर सकता है, लेकिन दुलार केवल दुनिया के अंदर केवल माँ कर सकती है या राम कर सकते हैं। इसलिए जीवन में मेरे भाई बहनों, अगर आप वास्तव में राम कथा सुन रहे हैं, कभी माँ का अपराध मत करना बस। अगर आपने वास्तव में कथा सुनी किसी भी माध्यम से, इसमें लाइव भी चल रहा है, किसी माध्यम से आप सुन रहे हैं, कभी किसी माँ का अपराध मत करना। कबहू उछंग कबहू बर पलना, माँ तू दुलारही कई प्रिय ललना। और इस प्रकार से पूरी अयोध्या को क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान आनंद दे रहे हैं। यही विधि राम जगत पीतु मातु, और क्या कर रहे हैं? कौशल्या
नाथ चरण रति मानी इनकी यह गति सुनाओ भवानी। बोला सबको दुनिया में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ऐसा भी है जो जिसको भगवान सुख नहीं दे रहे? बोला हाँ ना, है ना। मंत्रा जैसी है ना, मंत्रा को सुख नहीं दे रहे भगवान, क्योंकि मंत्रा की तमन्ना क्या थी बताइएगा? मंत्रा की तमन्ना थी कि कैकेयी का पहला बेटा बड़ा होता है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भगवान को प्राप्त करने का साधन है मन क्रम वचन से चतुराई। और अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, दीवार के सहारे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? गिरते हैं, थोड़ा खड़े होते हैं, दीवार के सहारे फिर गिर जाते हैं। अरे ठुमक ठुमक पग धरत कपैया, ठुमक ठुमक पग धरत कपैया, नाचे हनुमान जी नचावे रघुवैया, नाचे हनुमान जी नचावे रघुवैया। ठुमक ठुमक पग धरत कपैया, ठुमक ठुमक पग धरत कपैया, नाचे हनुमान जी नचावे। ओ राजा नाचे रानी नाचे, राजा नाचे रानी नाचे, नौकर नाचे नौकरानी नाचे, नौकर नाचे नौकरानी नाचे, दशरथ नाचे और नाचो तीनों मैया, दशरथ नाचे और नाचे तीनों मैया, नाचे हनुमान जी नचावे रघुवैया, नाचे हनुमान जी नचावे रघुवैया। ठुमक ठुमक पग धरत कपैया, भगवान बड़े बड़े होने लगे और अब चूड़ा कर्म हो रहा है भगवान। देखो रजवाड़ा था ना, किसी को जाने की अनुमति तो थी नहीं, लेकिन दीवार है, बड़ी दीवार, उसके बाहर लोग खड़े होकर के चारों बच्चों को देख रहे हैं और पहचान नहीं रहे, चारों बराबर दिख रहे हैं कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। अरे इनमें से बताओ ना, नामकरण हो गया था तो पूछते हैं, जिनका वो हो रहा है ना चूड़ाकरण हो रहा है, इसमें से बड़ा वाला कौन है? राम कौन है? लक्ष्मण कौन है? भरत कौन है? शत्रुघ्न कौन है? तो कैसे पूछ रहे हैं गांव वाले आपस में? एक बता रहा है, दूसरा कह रहा है, मतवारी जाकी चाल मैया कौशल्या को लाल, 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 जाके घूंघे लाल बाल मैया कौशल्या को लाल, जाके घूंघे लाल बाल मैया कैकेयी को लाल, जाके लाल मैया सुमित्रा को लाल, जाके होठ लाल लाल मैया सुमित्रा को लाल, लाल काल मैया कौशल्या को लाल, संगे खेले बाल बाल मैया कौशल्या को लाल, मतवारी जाकी चाल मैया कौशल्या को लाल। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण की कथा में आपने सुना होगा ना, यशोदा मैया कहती है, अरे रोहिणी जा तो बलराम कृष्ण को बुला के ला, आज उनका जन्मदिन है, चौथा वर्ष लगने वाला है आज कृष्ण को। और खेल रहे हैं कृष्ण बलराम, खेल रहे हैं और भी सखा के साथ खेल रहे हैं। कहती है जा रोहिणी बुला करके तो ला। तो रोहिणी माँ जाती है अपनी हवेली से, कहते हैं कान्हा आजा, हे बलराम आजा। तो कृष्ण कहते हैं कहा है? बोला आजा, आज तारो जन्मदिन है तुम्हारो, आजा, गैया मैया की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे आज। तो जैसे ही सुनता है गैया की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, कृष्ण कहते हैं हम ना आ रहे, ना हम ना आ रहे।
रोहिणी आई, यशोदा से कहा दीदी वो तो नहीं आ रहे। बोला क्या कह रहे? बोला वो तो कह रहे हम तो नहीं आ रहे। तुमने क्या कहा? बोला मैंने ऐसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा जन्मदिन नहाओ। बोला नहाने के नाम से तो बच्चे आते नहीं है। अरे तूने तो गलत कह दिया। बोला क्या कहना था? बोला देख मैं अभी बुला के लाती हूँ। माँ आती है और माखन का कटोरा लेकर के आती है। काना ताजा ताजा निकालियो, खाएगा? बोला हाँ खाएंगे। बलराम आजा। और दोनों आते हैं और माँ पकड़ती है दोनों के हाथ और गोसल खाने में ले जाती है। बोले यहाँ खाओ, और नहलाती है, ऊपर से साबुन लगाती है, नहलाती है, रोते हैं। तो भगवान व्यास कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, नित्यम यशोदा तमसे सशेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धनिब हस्ते गृहीत्वा सहनाम मुच्यतम नीत्वा सुवाकम कृतवत्यतो। बोला इस ग्वालन को देखो, ये समझ रही मेरा बेटा है, वो तो त्रिमूर्ति है, ये सोच रही मैं अपने बेटे को मारूं। तो ऐसे ही भगवान भी लीला कर रहे हैं, राम जी की लीला कर रहे हैं। लीला प्रातः काल उठ के रघुनाथ। ये चौपाइयाँ पढ़ाइए ना अपने बच्चों को, अपने परिवार को पढ़ाइए ना। और क्या करते हैं? मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान बड़े होने लग गए हैं। अनुज सखा संग भोजन करें। अपने छोटे भाइयों के साथ भगवान खाना खा रहे। और मातु पिता ज्ञान अनुसर वेद पुराण सुनई मन लाई आपो कही अनुजई समझा। भगवान अब बड़े होने लग गए हैं और अब भय कुमार जब ही सब भ्राता। जनेऊ संस्कार कर दिया है, परम आवश्यक हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार परम आवश्यक। और भगवान अब बड़े हो गए, कहाँ गए? गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं भगवान समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं समाज को कि मैं कैसे। भगवान चारों तरफ विद्या करते हैं, विद्या देते हैं। और अब भगवान क्या कर रहे हैं? मृगया को जा रहे हैं। ठीक से सुनिएगा, मृगया मतलब शिकार खेलने के लिए। यहाँ पर लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ने शिकार खेला क्या? देखो जन्म जन्मांतर से ऋषि और मुनि तपस्या कर रहे थे भगवान की। उन्होंने बाद में ये सोचा कि इस ऋषि मुनि के भेष में रहना ठीक नहीं है, इसके लिए चोला भी चाहिए और टिक्कड़ भी चाहिए, कुछ जीने के लिए चाहिए। इसलिए वो मृग बन गए हैं। उन्होंने कहा मृग में न वस्त्र चाहिए न खाना चाहिए, थोड़ा घास चुग लिया, पानी पी लिया और उसके बाद कहीं बैठ करके जप किया। वो जप में बैठे हुए थे, इसलिए उनको भगवान तारने के लिए काम शुरू कर दिया भगवान ने। जय मृग राम बाण के मारे। जो मृग गए और पते तनो सदी सुरलोक सिधारे। वो स्वामी जी कहते हैं अब भगवान बड़े हो गए और कहते हैं यह सब चरित कहाँ मैं गाई। अब आगली कथा सुनहु मन लाई। वो स्वामी जी कहते हैं ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई और अपना प्रसंग बदलते हुए कहते हैं अब अगली कथा सुनिए। God.
ईश्वर नाम के राजा थे। ईश्वर